DTA भागलपुर इज लाइव नाउ। हाँ जी मित्र, चलिए देखते हैं संस्कृत के बहुमूल्य प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, योग्य अवसर प्रदानेन अनेक भाषानाम अधिगमः, यानी योग्य रूप से अवसर प्रदान किया जाता है अनेक भाषा अधिगम। त्रिभाषा सूत्र दिया गया है 1964-66 दौलत सिंह कोठारी कमीशन। तो बच्चों को त्रिभाषा सिखाया जाता है, बहुभाषिकता से जोड़ा जाता है। इससे बच्चों में क्या होता है? प्रथम ऑप्शन है छात्राणां कृते कष्टप्रद न भविष्यति, भविष्य में छात्रों को कष्ट अनुभव नहीं होता है, अर्थात आसानी से जीवन यापन कर पाते हैं। जीवन के हर माहौल में विभिन्न भाषाओं का, अनेक भाषा नाम का प्रयोग कर पाते हैं। छात्राणां कृते कष्टप्रद न भविष्यति, स्वाभाविक भवति, यानी स्वाभाविक रूप से बच्चे सीखते हैं अनेक भाषाओं को थोड़े, मातृभाषाओं को केवल ना। गलत। छात्राणां कृते भारः भविष्यति, भविष्य में छात्रों को भार उत्पन्न होता है। छात्राणां कृते कष्टप्रदः भविष्यति, भविष्य में कष्ट उत्पन्न होता है। गलत बात है। 1 नंबर, यानी कि बच्चों को कष्टप्रदः नो भविष्यति, भविष्य में कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ता है, बेहतरीन ढंग से वह जीवन में अनुप्रयोग कर पाते हैं भाषा का। नेक्स्ट, शिक्षा अधिकाराधिनियमानुसार आरटीई 2009 जो है साहब, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, प्रत्येक छात्रस्य अधिकारः अस्ति, प्रत्येक छात्र का अधिकार अस्ति। तो राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम, राजकीय भाषा, राज्य की जो भाषा है, बंगाल का है तो बांग्ला है, यदि गुजरात का है गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, केरल का है तो कन्नड़ भाषा का प्रयोग कर रहा है, मलयालम भाषा का प्रयोग कर रहा है मलयालम। तो राजकीय भाषा, ऐसी तो बात नहीं है, मातृभाषा में बच्चों को अधिगम करवाया जाए ना। और 3 नंबर विकल्प में दिया गया मातृभाषा माध्यमेन अधिगमंतुम, आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा के रूप में, अंग्रेजी भाषा में दिया जाए नहीं। 3 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम कक्षाया छात्राणां कृते भाषाया पठनार्थम अधोलिखितेषु कतमः विधेय योग्यतमः भवेत्। तो पठनार्थम, पठन के संदर्भ में कहा जा रहा है। 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और यहाँ पर बातें हो रही हैं पठनार्थम, पठन कौशल के संदर्भ में। और बच्चे हैं प्रथम कक्षा के, तो बच्चों को इजी रूप से, अर्थात बच्चे के बाह्य परिवेश से जोड़िए। तो बेहतरीन अधोलिखितेषु कौन होगा? नीचे लिखा गया मम विश्व, मेरे विश्व के बारे में। यार पहले बच्चे को परिवार से जोड़िए ना, परिवार से, तब ना देश, परिवहन। पहले मूर्त ज्ञान दीजिए, तब तो अमूर्त चिंतन वाला ज्ञान, पहले स्थानीय ज्ञान, तब वैश्विक ज्ञान होना चाहिए। और प्रत्येक बच्चा समावेशी कक्षा में परिवार के बारे में लिख पाएगा, पढ़ पाएगा, बता पाएगा। और 4 नंबर उत्तर होगा। यह शिक्षिका छात्राणां अधिक बाल साहित्य पठितुं प्रेरयति सह छात्राणां। कोई शिक्षक क्या करता है? अधिक से अधिक बाल साहित्य पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। तो यह संदर्भ किस चीज के लिए है? तो यह संदर्भ संभाषण कौशल, बोलने को, पठितुं दिया गया है ना, तो पठन कौशल, वर्धितुम इच्छति 3 नंबर। पठन कौशल यहाँ श्रवण, संभाषण, बोलना, वाचन कौशल, स्पीकिंग, लेखन कौशल, राइटिंग, नहीं, हमारा 3 नंबर हो जाएगा। बाल साहित्य पठितुम, पढ़ने के बारे में दिया गया है 3। वर्णमालयाः अक्षराणां लेखनार्थं विद्यार्थिनः समर्थान् कर्तुं शिक्षक तान् कथयति, कथम अक्षर निर्माणार्थ रेखांकन करणीय, वक्र करणीय पास इति एतद अस्ति, यह है। अर्थात वर्णमाला अक्षराणां लेखनार्थ, वर्णमालाओं से अक्षरों के लिखाने के लिए, विद्यार्थिनः समर्थान, विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए, कर्तुं शिक्षक तान, मतलब वर्णमाला से अक्षरों को लिखवाने के लिए, विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए, शिक्षक अक्षरों के निर्माण के लिए
कथयति कथम अक्षर निर्माणार्थ रेखांकन करियनम। तो रेखा वगैरह, टेढ़ी रेखा, रेखा वगैरह आदि खिंचवाता है। वक्र करणीय, टेढ़ी मेरी रेखा खिंचवाता है। करणीय पासा अर्थात पासा, डाइस वगैरह बनाने के लिए तो कौन सा सार्थक होगा, कौन सा एतदस्ति, कौन सा बेहतरीन विकल्प होगा। लेखन यंत्रणम, छोटे बच्चे पहले गिजागिजी करते हैं साहब। छोटे बच्चे देखे होंगे, आपका कॉपी किताब ले लिया, कलम वगैरह, उसे ऐसे बुम बुम ऐसे गंदा कर दिया। तो लेखन कौशल को विकसित किया जा रहा है टेढ़ी मेरी रेखा से। लेखन कौशल को बढ़ावा देने की बातें हो रही है। लेखन यंत्रणम, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, यानी बच्चों को ढाला जा रहा है यंत्रवत। कैसे? लेखन के राइटिंग में। लेखन प्रक्रिया है प्रवाही लेखनम। कर्सिव राइटिंग वगैरह नहीं, छोटे बच्चे अभी जो है ना लिखना ही सिखाने की बात है। रेखा लेखनम, स्ट्रोक राइटिंग नहीं। तो हमारा 1 नंबर या 2 नंबर होगा, है ना साहब। आइए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वर्णमाला से अक्षर को लिखवाने के लिए विद्यार्थियों को सक्षम बनवाया जा रहा है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? अक्षर निर्माण था, रेखांकन करणीयम, रेखा वगैरह का प्रयोग करवाया जा रहा है। रेखा आदि का प्रयोग किया जा रहा है। बच्चों को जो है ना करणीय पासा, डाइस वगैरह, डाइस बनाने के लिए बोला जा रहा है, डाइस बनवाया जा रहा है। तो ये लेखन यंत्र की सार्थकता को साबित करता है। लेखन यंत्र में क्या होता है? हैंडलिंग, पेन पेंसिल आदि का पकड़ना, पेन पेंसिल को पकड़ना, यंत्र वगैरह को पकड़ना, चलाने के लिए पेन पेंसिल को, लिखने के लिए, घुमाने के लिए सिखाया जाता है। कोण वगैरह के संदर्भ में सरल और सहज रूप से रेखांकन के महत्व विशिष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ हमारा लेखन यंत्रणम होगा। नेक्स्ट, संभाषण कौशलस्य विकासार्थं योग्यतमः मार्गः अस्ति छात्रेभ्यः। संभाषण कौशल अर्थात वाचन कौशल, बोलना कौशल दिया गया है। संभाषण कौशल मतलब बोलना, भाषण करने के लिए तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक जीवन परिस्थितिम, प्राकृतिक जीवन यानी स्वाभाविक, नेचुरल, वास्तविक जीवन से, परिस्थिति से जोड़ करके। बेहतरीन बात है। अधिकृत्य कथितुम अवसर प्रदानेन, तो वास्तविक जिंदगी से जोड़ करके बच्चों को स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार वातावरण में, स्वाभाविक वातावरण में सीखने, पढ़ने, सुनने और लिखने आदि का अधिगम के यथोचित रूप से अवसर प्रदान किया जा रहा है और बेहतरीन होगा, है ना साहब। और लर्निंग बाय डूइंग, कैसे? नेचुरल ज़िंदगी से जोड़ करके यथार्थवादी रियलिज्म से जोड़ा जाता है तो बेहतरीन सीखते हैं। भाषाया संरचनाया अनुशीलन कर्तुम अवसरा, यानी कि भाषा का स्ट्रक्चर तो ग्रामेटिकल हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर वगैरह वाली बातें तो वो तो रटंत विद्या से होगा ना। आदर्श श्रव्य सामग्र्या श्रवणार्थम अवसर प्रदानेन, आदर्श श्रव्य श्रवण सामग्री के माध्यम से संभाषण कौशल। रेडियो, समाचार पत्र सुन रहा है एक बालक, तो इससे बेहतरीन होगा क्या? नहीं, जटिल ग्रंथाना, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से। 1 नंबर हमारा बेस्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेखनस्य प्रथम सोपानम अस्ति, लिखने का प्रथम सोपान, प्रथम स्टेज बोला जा रहा है। तो प्रथम सोपान क्या होता है साहब? कंट्रोल राइटिंग, हाँ, नियंत्रित लेखन। संयत या संयंत मतलब नियंत्रित लेखनम, यह प्रथम होता है। बच्चों को पहले क्या करवाते हैं? हाथ पकड़ करके, नियंत्रित करके, संयत करके, कंट्रोल करके लिखना सिखाते हैं। ओ को ए, हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं। मुक्त लेखनम, छोड़ दिया जाए बच्चे को फ्री राइटिंग, एडवांस राइटिंग नहीं, मतलब प्रथम सोपान पूछा जा रहा है मित्र। गाइडेड राइटिंग,
4 नंबर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, चतुर्थ कक्षाया सौम्या नाम बाला पठन समये एकम अपरिचित शब्द पश्यति। सा मतलब चतुर्थ कक्षा वाली सौम्या नाम की एक बालिका है, लड़की है, विद्यार्थी है। पढ़ते समय एक अपरिचित शब्द देखती है, अपरिचित शब्द देखती है, नया शब्द देखती है। हाँ, तो सा माने वह संदर्भानुसारम अर्थस्य अनुमान कुर्यात। यस, संदर्भों से जोड़ करके, संदर्भों से जोड़ करके, संदर्भ से जोड़ना यानी स्वाभाविक रूप से संदर्भ के अनुसार अर्थ का अनुमान लगाने का प्रक्रम करेगी वह। हाँ, बाला पठन समय एकम अपरिचित शब्द माने किसी वोकेबलरी को देख लिया, किसी शब्द को देख लिया, तो उसको संदर्भों के अनुसार अर्थ को बताना चाहिए, संदर्भ से जोड़ करके। शब्दस्यार्थ कश्चित पृच्छेत, तो किसी से पूछना चाहिए, नहीं। शब्द दुर्लक्षित कुर्यात, काफ़ी दुर्लभ है। शब्द को से डिक्शनरी को देखना। 1 नंबर शब्दार यानी संदर्भों से जोड़ करके, कंटेक्स्ट से जोड़ करके। सतत समग्र मूल्यांकन संकेतयति, जो कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव मूल्यांकन है तो साहब उसके विषय में संकेत करता है। तो सतत समग्र मूल्यांकन का संकेत क्या है? संकेतयति अंतिम मूल्यांकनम विद्वतायाः तत्संबंधी च सर्वविद्या विषयाणां मूल्यांकनम। सर्वविद्या यानी कि सभी विद्या का मूल्यांकन। सहपाठ्य क्रियाकलापानां मूल्यांकनम। सहपाठ्य क्रियाकलाप मूल्यांकनम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सतत समग्र कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन होता है CCE, सतत समग्र, सतत अर्थात कंटिन्यूअस, समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन इवैल्यूएशन CCE आपने पढ़ा भी है NCF 2005 में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो क्या होता है यह? बच्चे का चहुमुखी विकास, अर्थात हर क्षेत्र में बच्चे को विद्वता प्राप्त हो, हर क्षेत्र में। सर्व विद्या विषयाना मूल्यांकन, तो मूल्यांकन करना किसका? सर्व विद्या विषय, सभी विद्या, सभी विषय की विद्या। ऐसी कोई जरूरत वाली बात थोड़े है, त्रिभाषा होती है मेन रूप से। सहपाठ्य क्रियाकलापाना यानी पाठ्य के साथ चलने वाले अन्य क्रियाकलाप का केवल मूल्यांकन। यहाँ हमारा 2 नंबर उत्तर होगा। विद्वतायाः तत्संबंधी च। समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत लिखना, पढ़ना, समझने के साथ साथ आचार विचार, पाठ्य सहभागी के सहगामी क्रियाएं, कोलेस्टिक, कोलेस्टिक, सारी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और सभी में बच्चा विद्वता प्राप्त करता है। तत्संबंधी च। 2 नंबर हमारा उत्तर होगा। बाकी दमदार कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए 2 नंबर होगा। हालांकि विद्वान बनाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारा कोई विकल्प नहीं मौजूद है। 2 नंबर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, कथा श्रवण विधि शिक्षार्थिना कृते सहायक भवति। तो कथा, कहानी सुनने की विधि से शिक्षार्थी व विद्यार्थियों में तो क्या होगा, किसमें सहायता करेगा? कथा श्रवण विधि, कथा कहानी सुनने, श्रवण की बात हो रही है, सुनने की विधि से शिक्षार्थी, शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी, अधिगम कर्मी कृते सहायक भवति, कौन सा सहायक होगा? तो श्रवण मात्रस्य कौशलम लक्ष्य विकासार्थम, केवल सुनने के कौशल का विकास होगा। क्यों? साथ साथ बोलने का नहीं होगा।
संभाषण कौशलस्य, केवल बोलने के कौशल का विकास। श्रवण संभाषण या श्रवण, बच्चा भी माँ के गर्भ से ही सुनता है, उन बातों को सीखता है। 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा सुनता है शुरुआती दौर में, और सुनता है फिर बोलता है, संभाषण करता है। तो दोनों ही कौशल विकसित होंगे साहब सुनने से। पठन लेखन नहीं, लिखने वाला कौशल नहीं। तीसरा नंबर उत्तर। कविता पठनीय उद्देश्यम अस्ति। कविता का साहब उद्देश्य पूछा जा रहा है, कविता पाठ करने का मूल्य उद्देश्य तो क्या होगा? अनुभूतिना विचाराणा चौबोधा। तो कविता जो पढ़ाया जाता है, कविता जो पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य, इससे क्या होता है? अनुभूति अर्थात विचार करने का कौशल, क्रिएटिविटी, थिंकिंग कौशल, अंडरस्टैंडिंग, बोध। मछली जल की रानी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नींद लगी मैं तो सो गया इन द हाउस ऑफ यार। हाँ, ऐसा कहा है जी। अंडरस्टैंडिंग, धारा प्रवाह से शुद्धताया चौविकाश, यानी धारा प्रवाह रूप से शुद्ध रूप से विकास हो जाएगा। धारा प्रवाह, तब तो बच्चे गलती करेंगे तो उसे गलत माना जा रहा है। कविताया कंठस्थीकरणम, यह तो रटंत विद्या पर आधारित उच्चारण विकास। उच्चारण 1 नंबर हमारा हो जाएगा। विचाराना, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, कल्पना पड़कता, अंडरस्टैंड, बोध करना। अधस्तनेषु यानी नीचे लिखा गया, नीचे जो दिया गया है, कस्मिन् विधो मातृभाषायाः व्यवधान न अपेक्षते। तो कौन सा विधि व्यवधान के रूप में, रुकावट के रूप में, बाधा के रूप में उत्पन्न नहीं होगी? तो मूर्त विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष रूप से। जैसे बच्चे को वृत्त चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को मम्मा की रोटी दिखलाइए, दादी जी की ऐनक दिखलाइए, पैसा दिखलाइए, प्रत्यक्ष रूप से बताइए, डायरेक्ट मेथड से बताइए, तो बेहतरीन ढंग से बच्चा नहीं सीख पाएगा। स्वाभाविक विधि, नेचुरल ढंग से तो सीखेंगे बच्चे। स्वाभाविक श्रव्य भाषीय विधो, यानी सुनने वाला कौशल केवल। द्विभाषीय विधो, तो 2 भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी से जोड़ दिया जाता है, बच्चे की मातृभाषा से जोड़ दिया जाता है, जोड़ करके उसकी हिंदी बता करके पढ़ाते हैं, तो यह भी मदद करेगा। और प्रत्यक्ष विधि, जैसे डायरेक्ट मेथड क्या होता है CBSE स्कूलों में, कम हियर, गो देयर, बच्चे को डायरेक्ट ही बता दिया जाता है। इससे बच्चे को व्यवधान उत्पन्न होगी, और कहता है नो अपेक्षति, बच्चे को व्यवधान नहीं उत्पन्न होगा मातृभाषिक रूप में। तो 4 नंबर। भाषाधिग्रहण समये धारा प्रवाहिता नाम। तो भाषाधिग्रहण समय, भाषा अधिग्रहण के समय अर्थात भाषा का अधिग्रहण करते समय, तो क्या इसका दूसरा नाम, इसको नाम दिया जा सकता है सहजताय संभाषण पठन लेखन च। यस, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल ढंग से संभाषण, बोलना, पढ़ना और लिखना सब में ढाला जा सकता है सरल ढंग से। वैसे भी स्वाभाविक, नैसर्गिक, नेचुरल ढंग से, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को ढाला जाता है तो बेहतरीन ढंग से सीखते हैं। शुद्धताया लेखनम, केवल लिखने वाली बातें। भाषाधिग्रहण, भाषा का अधिग्रहण अर्थात अधिगम करना, लर्निंग। व्याकरण दक्षता, केवल व्याकरण की बातें थोड़ी होती हैं। सम्यक उच्चारण, केवल उच्चारण की बातें नहीं, सब पर फोकस करेंगे ना साहब। 4 कौशल होते हैं, संभाषण, पठन, लेखन, साथ ही साथ आपका वाचन कौशल। तो पठन के अंतर्गत वाचन कौशल भी आप समझ लें। 3 तो विकल्प आपके दिए गए हैं और 1 नंबर होगा। और साथ ही साथ सहजताया दिया गया है ना, स्वाभाविक रूप से, नेचुरल ढंग से। उद्गमी साक्षरतायाम इमर्जेंट लिटरेसी अधस्तनेषु कस्य क्रियाकलापस्य सन्निवेशः भवति।
अर्थात उद्गामी साक्षरता, उद्गामी साक्षरता अर्थात इमर्जेंट लिटरेसी कैसे बच्चों में विकसित होगी? तो कैसे विकसित होगी? वर्णमालाया अक्षर लेखनम, वर्णमालाओं का अक्षर लेखन, राइटिंग लेटर एंड अल्फ़ाबेट, राइटिंग लेटर एंड अल्फ़ाबेट मतलब लिखवाना, क्या लिखवाना? लेटर एंड अल्फ़ाबेट। पठना, कूटानुवाद च, रीडिंग एंड डिकोडिंग, नहीं ये विकल्प तो नहीं आपका होगा, डिकोडिंग करना। लेखनी घर्षणम, अस्पष्ट शब्दोच्चारण, च स्क्रिबलिंग एंड ब्लैबरिंग, स्क्रिबलिंग एंड ब्लैबरिंग। यस, स्क्रिबलिंग जो होता है वह सन्निवेश यानी बच्चों को वातावरण से जोड़ करके होता है। वैसे देखते हैं चौथा विकल्प, गायन, नृत्यच, सिंगिंग एंड डांसिंग, नहीं सिंगिंग एंड डांसिंग। उद्गामी साक्षरतायाम यानी इमर्जेंट लिटरेसी, बेहतरीन ढंग से बच्चे को कैसे हम साक्षर कर सकते हैं, कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं। उद्गामी साक्षरता तो धीरे धीरे लिखना सिखाते हैं। लेखनी घर्षणम, लेखनी घर्षणम यानी शनैः शनैः धीरे धीरे लिखना या लिखना सिखाया जाता है। अस्पष्ट शब्दोच्चारणम च, अस्पष्ट बच्चे शुरुआती दौर में अस्पष्ट शब्द का उच्चारण करते हैं, तुतलाते हैं। मम्मा पानी दो तो नहीं, मम्मा मानी दो, मामा माँ बुम बुम ते दाओ, दोला, घोड़ा को दोला। तो अस्पष्ट होता है, बबलाते हैं बच्चे, बबलिंग करते हैं शुरुआती दौर में, तो अस्पष्ट शब्दोच्चारण होता है, अस्पष्ट बबलिंग करते हैं। इसी को ब्लैबरिंग कहा गया है, ब्लैबरिंग, बबलिंग करना। तो इन दोनों प्रक्रिया का समावेश क्या करता है? उद्गामी साक्षरता की निशानी को माना जाता है। उद्गामी का अर्थ साहब होता है उद्भव और अग्रसर, मतलब शुरुआती दौर। उद्गामी अर्थात उद्भव करना, शुरुआती दौर, प्रारंभिक काल में। तो प्रारंभिक काल में क्या होता है? स्क्रिबलिंग, घिसा पिटा, जब बच्चे जो लिखावट करते हैं, ब्लैबरिंग करते हैं, बबलाते हैं, लेखनी घर्षणम, इस प्रकार से जो है ना लिखते हैं, गिजागिजी करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या है? अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर, निरक्षरता से साक्षरता की ओर ले जाती है। 3 नंबर बेहतरीन उत्तर होगा। अधस्तनेषु कतमः साहित्यस्य उदाहरणम, साहित्य का अधस्तनेषु नीचे दिया गया जो है कतम, कौन सा साहित्य का बेहतरीन उदाहरण है? मिष्टान्नस्य निर्माण विधि, लीजिए बच्चे मिठाई वगैरह बनाएंगे। निबंध, हाँ निबंध बेहतरीन है। शब्दकोश, डिक्शनरी वगैरह बच्चे निर्माण करेंगे। वृत्तपत्रे, विज्ञापनम, विज्ञापन से जोड़ा जा रहा है, नहीं। एक आपका 2 नंबर बच गया। निबंध, ऐसे वगैरह जो होता है। साहित्यस्य उदाहरणम, साहित्य जैसे महात्मा गांधी पर निबंध होता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारा विद्यालय, आतंकवाद, इस साहित्य से जोड़ करके होते हैं साहब। और निबंध ऐसे हमारा 2 नंबर बेहतरीन उत्तर होगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं पुनः अगली दमदार कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।